किसान का नारा देने वाले भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। ये दोनों महान विभूतियां जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व ने आज तक पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है, क्योंकि वास्तव में अपने इस जीवन काल में इन्होंने जो कुछ किया, पर्चर ऑटो पे लगा दिया है। रेडी सब लोग यही रहो। और कुछ पलों में जब कम प्रभारी भोजन के पैकेट के साथ आपके पास आए, भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही आप यहाँ से प्रस्थान करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि अभी बताया गया कि माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। आने के पश्चात वो समूहों की गौरव गाथा की स्मरण कर लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनने तक की उस यात्रा, संपूर्ण यात्रा ने एक भारतवासी ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। आज भी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जवाब हो, चाहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपने जीवन और व्यक्तित्व से उन्होंने समस्त भारतीयों के कल्याण की, उनके विकास की, उनके प्रगति की कामना की। हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा भी व्यक्तित्व हमें मिला है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो वास्तव में बापू के सपनों के भारत के निर्माण के लिए उनके दर्शन और विचार को आत्मसात करके श्रेष्ठ भारत के निर्माण में संलग्न है। सबका साथ सबका विकास, यही दर्शन था महात्मा गांधी का, जो समावेशी दर्शन में विश्वास करते थे। राष्ट्र प्रेम जिसके लिए एक धर्म का रूप दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वच्छता को आजादी से महत्वपूर्ण माना। जीवन में स्वच्छता के नियम का यदि हम पालन करते हैं तो आत्म शुद्धि होती है, वातावरण शुद्ध होता है और पूरा परिवेश एक सकारात्मक सोच से बनता है। और भारत का
ख्वाबों के स्वप्नों के भारत के निर्माण के लिए उनके सपनों को साकार करने का भी व्रत लिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। और आज उनका संदेश आया वो यही आया कि बाबू के और समाज की विकास और प्रगति और समृद्धि का करवाने का तो निश्चित रूप से हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा जिससे नया भारत जन्म ले सके। न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया आज के आधुनिक परिवेश की जो अपेक्षाएं हैं, क्योंकि समय के अनुसार अगर आप अपने को नहीं ढालते हैं तो आप नष्ट हो जाते हैं। समय सबसे शक्तिशाली है, किसी को नहीं छोड़ता और जरूरत इस बात की होती है कि परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय और संतुलन किया जाए। जीवन का आधार है समन्वय और संतुलन और जीवन को सफल बनाने के 4 मार्ग हैं। भारतवासी को न देनी पड़े। आज भारत ने कहा था सृष्टि का एक नियम है, आप जो पंखा कर रहे हैं उसको नीचे रख ले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका है। फ्लैग ऑफ के बाद
भारत माँ के दो सपूतों का जन्म दिवस है, महात्मा समर्पित करें। और अब बारी है स्वागत की अतिथियों के। मैं पहुंचाऊंगी। बनाइए उधर, देखिए इधर। और आप सब तालियों के पुष्पों से स्वागत कर सकते हैं। माननीय श्री सत्यदेव पचौरी जी, श्रम का प्रतीक चरखा, स्वदेशी भावनाओं का प्रतीक चरखा, स्वावलंबन और स्वाभिमान का प्रतीक चरखा। श्री सत्यदेव पचौरी जी से पुनः प्रेम का प्रतीक चरखा, स्वावलंबन का प्रतीक चरखा, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक चरखा, सत्य अहिंसा और शांति के मूल्यों को सतत बनाए रखने का पर्याय चरखा, सबका साथ सबका विकास की आधारशिला चरखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री सूचना माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों के पुष्पों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा चाहती हूँ मंचा से समस्त अतिथियों का आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। शांति दूत, सत्य और अहिंसा के पुजारी, भारत का गौरव बढ़ाने वाले, हम सबके अपने 125 करोड़ भारतीयों के अभिभावक रहे हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी के 150वीं जयंती का आज हम पर्व मना रहे हैं। मैं आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के इस समारोह में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जयंती जब होती है, ऐसे समय में कई ऐसे विषय खड़े होते हैं जिन विषयों को लेकर के आजादी के बाद से अब तक कहूं मैं या इतना अच्छा काम किया है सभी लोगों ने। आपकी तालियां तो उनका साथ दें, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर कुमारी निशा राजपूत, श्रीमती जरीफन, श्रीमती बीना कपूर, श्री मगन सिंह, श्री थम्मन सिंह। मुस्कुराते हुए आइए और मुस्कुराते हुए जाइए और आप सब बीच में ताली बजाइए। बिजनौर के बाद मेरठ श्रीमती मंजू सिवाज, श्री सरबजीत सिंह कपूर, श्री नीतू, श्री जितेंद्र गुप्ता, श्री धनपाल। मेरठ के बाद हाथरस श्री सतीश चंद्र, श्री दिनेश, श्रीमती रजनी शर्मा, श्रीमती मनोरमा पुंडी, श्री महेश कुमार और श्रीमती स्वाति गुप्ता। ये जन आंदोलन तभी बना जब 125 करोड़ भारतीयों के मन में ये अलग जगाई माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत के निर्माण की। महिलाओं को इज्जत घर के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति मिली।
हाथरस के बाद गाजियाबाद के श्री टीटू कुमार, श्री विपिन फर्शवाल, श्री मुराद, और उसके बाद कासगंज श्री श्याम सिंह, श्रीमती वंदना राघव, कुमारी संगीता, श्री जवाहर सिंह। इन सभी में शामिल हैं राजमिस्त्री, स्वच्छाग्रही, समाज सेवी, जिन्होंने अपने अपने तल पर स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कासगंज के बाद गौतम बुद्ध नगर श्री योगेश चौहान, श्री राजवीर सिंह, श्री रविंद्र सिंह, श्री प्रेम सिंह। उसके बाद सुल्तानपुर श्री अनुज सिंह, श्री रामलौट, श्री स्वतंत्र त्रिवेदी। हमीरपुर से श्रीमती सुमन भार्गव और श्री दीपक कुमार। बीच बीच में आपकी तालियों का संगीत उठता रहता है तो कार्यक्रम का सौंदर्य और आकर्षण दोनों बढ़ा रहता है। मथुरा से कुमारी हेमा, श्री अभयपाल सिंह तोमर, श्री मंगल राम कौशिक और श्री राम स्वरूप। लखीमपुर खीरी से श्रीमती कनीज बानो और श्री शोएब। इसके बाद स्वस्थ भारत मिशन नगरीय के लाभार्थी मंच के पास आकर अपना स्थान ले लेंगे। भदोही से श्री नीलेश कुमार पाठक, श्री विजय कुमार। पीलीभीत से श्रीमती पूजा छाबड़ा, श्री विकास दीक्षित और श्री छोटेलाल। फिरोजाबाद से श्री धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती प्रतिभा सिंह और श्री करण सिंह। उन्नाव से आएंगे श्री हरिकेश, श्री आदित्य कुमार और श्री सुनील कुमार अवस्थी। अंबेडकर नगर से सुश्री शबीना खातून, श्री अविनाश कुमार सिंह, श्री जावेद अहमद सिद्दीकी। फतेहपुर से श्री रामलाल, श्रीमती रीतू देवी। बहराइच से सुश्री उमा सिंह और श्री अजीज। गोरखपुर से बलिकरण राजमिस्त्री और वाराणसी से सुश्री निर्मला देवी। मैं चाहूंगी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के इन स्वच्छता अभियान के क्रांतिकारियों के लिए ताली बजाएं। और अब हम बुला रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगरीय क्षेत्र से सफाई कर्मियों को। श्री छोटू, नगर निगम वाराणसी, श्री अशोक, नगर निगम आगरा, श्री दाताराम, नगर निगम शाहजहांपुर, श्री मोहित, नगर निगम मथुरा, श्री श्रीराम, नगर निगम लखनऊ, श्री रॉकी, नगर पालिका परिषद कीरतपुर बिजनौर, श्री राजकुमार, नगर पालिका परिषद महोबा, श्री रामचंद्र वाल्मीकि, नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद, श्रीमती सावित्री देवी, नगर पंचायत सादाबाद हाथरस, श्री राजू, नगर पंचायत महाराजगंज आजमगढ़। और इसके बाद स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति, जिसका गठन प्रदेश के नगरीय निकायों में किया गया, जिनका उद्देश्य था अपने वार्ड के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, उनके लाभार्थियों को हम बुलाएंगे। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के लाभार्थी आ जाएं मंच के निकट। प्रोत्साहन समिति के सदस्य जिनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, श्री शैलेंद्र सिंह, श्रीमती हेमा शुक्ला, श्रीमती नीता खन्ना, श्री राजीव मौर्य, श्री विनोद मिश्रा, श्री विष्णु त्रिपाठी लंकेश, श्री रूप कुमार, श्री सुशील यादव, श्री राहुल सोनकर, श्री डॉक्टर एस.के. सिंह, श्री महेंद्र राजपूत, श्री सत्येंद्र पाल सिंह, श्री वीरेंद्र कुमार धवन, श्री राकेश सिंह, श्रीमती सुमन शुक्ला और श्रीमती सीमा तिवारी। मैं चाहूंगी एक बार स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए इन सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करें आप जोरदार तालियों के साथ।
प्रशस्ति पत्र स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों को इस माध्यम से एक प्रेरणा में एक उत्साहपूर्ण वातावरण में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर हम सब मिलते रहे हैं। आज उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का पूरा उपक्रम भारतवर्ष के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में करने का एक महाअभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। उसका स्वरूप आज देखने को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मिला है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर सभी विद्यालयों में, सभी विभिन्न सरकार के विभागों के अंतर्गत पूरे 2 वर्ष तक तमाम कार्यक्रमों का निष्पादन करने का निश्चय किया गया है और आज उसका स्वरूप कई विभागों में सफाई अभियान को देखने को मिला है। आज स्वच्छता का ये मिशन लेकर हम बापू का स्मरण करते हैं और हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प इस प्रकार का ले रहे जैसा प्रधानमंत्री जी ने लिया। प्रधानमंत्री जी की जीवनी को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि उनका बचपन बड़ा संघर्ष में रहा। कमरे की सफाई से लेकर एक घर की सफाई तक का उपक्रम, चाय को बनाने से लेकर उसको बेचने तक का उपक्रम उनके जीवन का एक अंग रहा। महात्मा गांधी का सिद्धांत हम सब पढ़ते हैं, फिर महात्मा गांधी के जीवन की चर्या को अगर हम देखें तो जब उन्होंने स्वच्छता के लिए कहा तो चारों तरफ एक अजीब सा वातावरण बना। उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार को, अपने घर को स्वच्छ सुलभ रखेंगे और इसकी शुरुआत अपने घर से रखेंगे। और जब महात्मा गांधी जी ने अपने घर में अपने जो शौचालय था उसकी सफाई के लिए अपने घर, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ट्रेन से आ रहे थे, एक व्यक्ति ने ट्रेन में तंबाकू खाने के बाद वही थूक दिया। गांधी जी उठे और अपनी धोती से उसको पोंछ दिया। उस व्यक्ति ने देखा फिर दोबारा उसने थूक दिया, उन्होंने दोबारा उसको पोंछ दिया। 3 बार का उपयोग करने के बाद गाड़ी स्टेशन पर रुकी।